लालू राबड़ी की 15 सालों की विरासत नीतीश सरकार के 15 वर्षों में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्रों में हुए बदलाव को लेकर जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बार फिर से बिहार की जनता को अपना माननीय एवं अपनी सरकार चुनने का पर्व आ गया है। अपराध चरम पे था और नीतीश जी के समय में भी अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उस समय जो अपराधी होते थे वो चिन्हित होते थे, लोग समझता था कि ये इतना बड़ा अपराधी है। और आज जो है वो अपराधी जो है वो वायरस की तरह दिखता नहीं है और बड़ा से बड़ा अपराध हो रहा है, हर रोज खून खराबा हो रहा है। जो अपराध बढ़ने का मुख्य वजह क्या मानते हैं? अपराध बढ़ने का मुख्य वजह तो बेरोजगारी है और समुचित शिक्षा का अभाव है, और सबसे बड़ी कारण अपराध बढ़ने का ये शराबबंदी के वजह से ढेर सारे युवक अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो गए। और शराब को धंधा करना है तो थोड़ा मसल्स पावर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो मसल्स पावर बढ़ा रहे हैं और अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। में पब्लिक जाने के लिए इच्छुक नहीं, हम कोई दल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो मैं आबो आवाम का जो अंतरात्मा जो महसूस करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल लाइन में मुखिया पॉलिटिक्स का डॉक्टर होता है, उसके पास 100-200 आदमी डेली आता है। अच्छा, अभी शराबबंदी विकल्प नाराज है नीतीश से, क्योंकि अपेक्षा अब उनसे और ज़्यादा कर रहा है। मतलब नीतीश कुमार का विकल्प होना चाहिए बिहार में, आपको क्या लगता है? विकल्प तो होना चाहिए, विकल्प अब निश्चित रूप से होना चाहिए। जब किसी को हार का भय ही नहीं रहे तो तानाशाह हो जाएगा। तो लगाम लगाने के लिए तो भय होना चाहिए। यही समस्या है अभी बिहार में कि नीतीश का चुनाव नजदीक है, वो 15 साल और ये 15 साल, क्या कितना अंतर आपको लगता है? बहुत अंतर बुझा रहा है। किस तरह का अंतर, कुछ डिस्कस करें। जैसे इस 15 साल में जातिवाद बढ़ा, धर्म आधारित भी कुछ घटना हुआ, लेकिन उस 15 साल में ये सब नहीं था। जातिवाद था, लेकिन अपर कास्ट के लोग बहुत फायदे में थे उस पर, बुझे। और इसमें अपर कास्ट अपने आप को माने हीन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जंगल राज उसको कहा जाता है, हाँ, इसको सुशासन की सरकार है, तो जंगल राज वर्सेस जो सुशासन है, इस पर आपकी क्या? जंगल राज कहने की चीज़ है, नहीं बुझे। कितना दिन आप जंगल राज कहिएगा उसको। जंगल राज का जो शिक्षक बहाल हुआ, लालू जी का जो शिक्षक था, वो आज के डेट में सुशासन में वही शिक्षक चला रहा है स्कूल। जंगल राज कैसे हुआ? वो आज जो शिक्षक बहाल हुआ, जो सुशासन जी बहाल किए, वो शिक्षक मैंने टांग पर टांग दे के अपना सोए रहते हैं। लालू यादव का कार्यकाल रहा 15 साल में, नीतीश कुमार का मुख्य अंतर क्या मानते हैं? मुख्य अंतर यही मानते हैं कि उनके इनके वाला में थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति कम हुआ, पूरा नहीं हुआ, कम हुआ। उसके बाद शराबबंदी में जो रखे उसमें भी थोड़ा सा उतना नहीं हुआ, बंदी तो उतना नहीं हुआ है, फिर भी बंदी का अधिकार में देखा जाता है कि शराब बंद भी है। और ये कानून के प्रशासन के थोड़ा सा ढिलाई के कारण इतना शराब बिहार में, बेगूसराय कहीं भी आ रहा है, प्रशासन के स्तर से आ रहा है। इसमें हमारे ऊपर नीतीश बाबू का गलती नहीं है, हमारे यहाँ तंत्र मजबूत नहीं। अच्छा, शिक्षा स्तर को लेके क्या कहेंगे आप? शिक्षा का शिक्षा स्तर के लेके हम तो यही बोलेंगे, शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन, इधर जो नया जो बहाली हुआ, जो टीटी पास करके आया, वो तो बहुत अच्छे हैं, टीचर हैं। और जो ऐसे पंचायत के लेवल से जो पहले बहाली हुआ था, उसके लेके स्कूल का शिक्षा प्रवृत्ति थोड़ा सा
डाउन हो गया। अच्छा, वर्तमान विधायक की बात करें आप, क्या लगता है कि 5 साल कैसा रहा? 5 साल की 15 साल तक मेरा विधायक ठीक रहा, ठीक है, आज भी ठीक है, कल भी ठीक रहे, इसलिए कि उनका देन है, उनका देन है कि कभी भी कोई गरीब जनता या कोई भी थोड़ा सा कोई समस्या आते हैं तो जनता के पास में आके उसका समस्या का निदान निकाल के उनका चूल्हा जोड़ के उसके बाद भूखे प्यासे अपने घर पे जाते हैं। हमारा विधायक का ये कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई नहीं है। आज कोई आएगा कि हम फसल काटने के लिए मटिहानी विधानसभा में जाएंगे, उनको काटने के लिए नहीं देंगे। फसल बोया हुआ है तो नगेंद्र भोगो सिंह का, तो भोगो ही सिंह काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता है। लालू यादव की सरकार रही, ये 15 साल नीतीश की सरकार रही, कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए, लालू की सरकार जो रही वो लोगों के जो दबे कुचले लोग थे उनका मनोबल उत्थान तो किया, विकास नहीं कर पाया। और विकास नहीं करने के अलावे वो प्रशासनिक जो होती है व्यवस्था उसको भी कायम नहीं रख पाए, जिसके कारण वो बिहार से जंगल राज का उपाधि लेके चले गए। नीतीश जी का प्रथम पंचवर्षीय वो जंगल राज को थोड़ा जो कम किए, लोगों को राहत आया, अच्छा लगा। उनका द्वितीय पंचवर्षीय जो हुआ उसमें उन्होंने पंचायत स्तर पर शराब की दुकान जो खुलवाने का काम किया, उसमें लोग ज़्यादातर लोग शराब के आदी हो गए, जिससे पारिवारिक विवाद से लेके अपराध भी बढ़ गया, जिसको उन्होंने पब्लिक की मानसिकता को देखते हुए बंद करने का प्रयास किया। बंद तो उन्होंने किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर बंद नहीं हो पाया। वो भी एक क्राइम हो गया, शराबबंदी भी एक क्राइम हो गया। अब पैसा कमाने के लोभ में बच्चे और माफिया लोग स्थानीय स्तर पे शराब गिराते हैं और बच्चे लोग उसको होम डिलीवरी पहुंचाते हैं। मतलब पथ से भटक गए हैं, जो युवा पीढ़ी है पथ से विचलित हो गया। 10 साल नीतीश सरकार, क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, दबे कुचले लोग उस समय लालू के समय में बोलना सीखे हैं और करना सीखे हैं, और अभी जो है उनके बचे उच्चे काम में अभी जो है नीतीश जी के सामने में विकास का काम अच्छा खासा हो रहा है। जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, या और भी रोड का काम हुआ, वो सब चल रहा है और मिला जुला भी बहुत अच्छे में। अच्छा, 5 साल वर्तमान विधायक का कंप्लीट हो गया, क्या लगता है कि क्या उपलब्धि? नहीं, विधायक जी का काम कुछ हम लोग के पंचायत में नहीं हुआ है। अच्छा, बड़ी समस्या क्या मानते हैं? जो अभी जो लोग आ रहे हैं, जो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, उनकी ध्यान उस पर जाना चाहिए। बड़ी समस्या क्या है आपके इधर? बड़ी समस्या ये पानी का जल निकास कहाँ पे लगता है? ये दीनदयाल रोड में। अच्छा, तो इसको लेकर अब तक क्या पहल हुआ? अभी तक कोई पहल नहीं, कोई विधायक, कोई मतलब जो है सांसद नहीं आया है, इस पर कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है, जिसे लेकर के जनता यहाँ का बहुत परेशान है। लालू यादव का 15 साल बीता, मुख्य रूप से कितना अंतर आप पाते हैं? लालू जी के राज में तो रियल में जंगल राज था, अफसरशाही थी, अफसरशाही नहीं थी, माने नेताशाही था। नीतीश जी के पहले कार्यकाल में जितना विकास हुआ, जो हम लोग को बिहारी कहलाने में शर्म महसूस होता था, वो हम लोग गर्व से बोलने लगे कि हम भी बिहार से हैं। लेकिन फिर उस अगले 5 साल में
वो उतना नहीं कर पाए और इस 5 साल में तो कुछ नहीं, मतलब डिक्रीजिंग, धीरे धीरे स्तर गिरता चला स्तर है। गिरता गया। अच्छा, ऐसी उपलब्धि आप क्या बताएंगे, इस सरकार की उपलब्धि मुख्य रूप से क्या है और क्या सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है? अफसरशाही बहुत ज़्यादा, अच्छा, उसके बाद प्रतिनिधि का इनके अफसर इज्जत नहीं करते। प्रतिनिधि अगर दबंग नहीं है तो जनता का काम लेके जाएगा तो क्या कर पाएगा? जनता तो आएगा प्रतिनिधि के पास में। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर क्या रहा जिससे सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगता है? नौकरी नहीं दे पाए, शराबबंदी करके सब माफिया को अरबपति बना दिए। पहले घर घर खोलवाए, फिर उसको बंद करवाए। ये सब तो फैक्टरे है ना। सब युवा बर्बाद हो रहा है, घरे घर का बच्चा शराब बेच रहा है। अच्छा, तेघड़ा विधानसभा का 5 साल कंप्लीट हुआ, इसकी क्या कहेंगे कि कितना अंतर यहाँ पे हुआ 5 सालों में? विधायक जो रहे उनके बारे में क्या सिर्फ opinion वो आपका? 5 लोगों के विधायक थे, सिर्फ 5 लोगों से मिलते थे, पब्लिक से नहीं मिलते थे। और 5 लोगों के लिए ही जो किए, 5 लोग ही उनसे जो काम धंधा लिया, 5 आदमी ही लिया। बाकी वो अंतिम समय में, अंतिम महीना में खाली शिलान्यास करके गए। अच्छा, इस विधानसभा की बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है जिस पर अभी तक लोगों का ध्यान गया ही नहीं है, काम हुआ ही नहीं? बड़ी समस्या है, स्कूल कॉलेज नहीं है इंटीरियर में। उसके बाद जल जमाव है, शहरीकरण, शहर जो ही क्षेत्र है सब जगह जल जमाव की समस्या है। चाहे वो टेकरा हो, फुलबरिया हो, सोखारा हो, राजवाड़ा हो, बिहट हो, हर जगह ये समस्या है। अच्छा, इस पर ध्यान देने की जरूरत इस है। पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसायियों एवं नौजवानों की माने तो इस वर्ग के लोग सुरक्षित एवं भयमुक्त माहौल में व्यापार करने में मदद करने वाले माननीय उनकी पहली पसंद है। छात्र नौजवानों को अच्छी शिक्षा एवं रोजगार को मुहैया कराने वाली पार्टी का विधायक का चयन करेंगे, जो बिहार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।